आज इस कार्यक्रम में 50 डिग्री के ट्रांसलेशन करने की जरूरत है। ट्रांसलेशन करने नहीं 50 डिग्री की तापमान होती है कंबल में। ग्वालियर में यहाँ से मैं आता हूँ तो हमको पंखे की आदत है, पंखे के बिना हम लोग। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे क्षेत्र के होनहार और समर्पित सांसद मुन्नी स्वामी जी, जिनका वक्तव्य हमने अभी सुना, हमारे क्षेत्र के आपके स्वयं घर के बेटे, इस माटी का सपूत, जिसने बचपन से एक ही पथ अपनाया है और वो है सेवा भाव का पथ, हमारे सुंदर साहेब, जो आपके आशीर्वाद के लिए आपके समक्ष खड़े हुए हैं। यहाँ मंच पर हमारे मनीष जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा हमारी गीता विवेकानंद जी, प्रशांत जी, वेणुगोपाल जी, समस्त मंचासी हमारे सभी महानुभाव, और सबसे महत्वपूर्ण इस क्षेत्र के समस्त उपस्थित महानुभाव भाई और बहन, नमस्कार मुड़बाग। नेगो हेगी मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि एक ऐसे क्षेत्र में आप सबके साथ मिलने का मुझे सौभाग्य मिला है, जिस क्षेत्र में भगवान शिव जी के सबसे निकट परम भक्त मंजुनाथ जी की नगरी का जो जिला है, जिस जिले में सबसे प्राचीन कोटलिंगेश्वर मंदिर है और मां पार्वती के ऊपर स्थापित यहां कोलारामा का भी एक मंदिर है, और उसी के साथ अगर हम अपने क्षेत्र में देखें मुड़बागल में, तो कुरुदामलाई गणपति जी का एक बहुत महान मंदिर था। तो मेरा सौभाग्य मैं मानता हूं और मैं निवेदन करूंगा मुन्नी स्वामी जी को कि अगले बार जब मेरा प्रवास होगा, तीनों मंदिर में दर्शन कराने के लिए मुझे जरूर है। पर इन तीनों मंदिर में आप जरूर ले जाए। हमारी धरती धन्य है, ये भारत माता की धरती, इसके कण कण में प्राचीनता की सुगमता है, संस्कृति की धरोहर है, और इसके कण कण में भारत की आध्यात्मिक शक्ति की क्षमता हमको, और वही स्थिति हमें अपने कोलार जिले में दिखती है। मेरा जब यहाँ का प्रवास बना तो थोड़ा मैंने रिसर्च किया, शोध किया, और हमारा क्षेत्र कोलार गोल्डफील्ड जिले के नाम से जाना जाता है। तालियां तो बनी, लेकिन ये केवल कोलार के सोने के नाम पे नहीं जाना जाता। इस कोलार की माटी ने ऐसे नवरत्नों को पैदा किया है
जिन नवरत्नों ने भारत का झंडा विश्व पटल पर उठाया। इस क्षेत्र में भारत का पहला इंजीनियर जिनका नाम था एम विश्वेश्वरैया, है ये कि नहीं? रफ्तार में आ जाओ। भारत का पहला इंजीनियर, और उसी के साथ जहां मनोविज्ञान, बुद्धि की क्षमता, जहां कोलार की माटी ने पैदा किया है, वहीं भारत की प्राचीन आध्यात्मिक शक्ति, योग के स्पिरिचुअल आइकॉन वीकेएस आयकर भी कोलार जिले के हैं। और जहां इंजीनियरिंग क्षमता कोलार ने पैदा किया है, जहां भारत की आध्यात्मिक शक्ति योग, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन में मिलकर पहले बार विश्व में वर्ल्ड योगा दिवस आयोजित किया है, विश्व पटल पर जाकर के। वहीं आईटी के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी कंपनी नहीं, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी कंपनी इंफोसिस के संस्थापक भी नारायण मूर्ति कोलार जिले से आते हैं। तो आप इंजीनियरिंग की बात करो, केवल सोने की बात मत करो। सोना तो खोद के निकाल दिया जाता है, लेकिन इस जिले में तो भौतिक क्षमता है, इंजीनियरिंग का टैलेंट है, योग का टैलेंट है। हमारे आवाज आ रही है कि नहीं? बुलंद तो ये आवाज नहीं, जरूरत नहीं, आवाज आ रही है। वहीं नारायण मूर्ति जैसे नवरत्नों को भी कोलार ने जन्म। अभी मैं गाड़ी में आ रहा था, हमारे जिले के पदाधिकारियों से मैं चर्चा कर रहा था, और केवल ये नहीं, लेकिन हमारे जिले में बीवी गुंडप्पा जी जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, तो कहा जाता है कि संस्कृति की धरोहर पूरी देश की कोलार में है, क्या नहीं है कोलार। ये कोलार की महानता है, ये कोलार की क्षमता है, और इस कोलार की महानता, इस कोलार की क्षमता को माने मागा मोदी, आपके क्षेत्र के बेटे जो आज प्रधानमंत्री पर बैठे हुए हैं, इस क्षेत्र की सम्मान, विकास और प्रगति का प्रण और संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज आपके सामने आपका प्रत्याशी, आपका बेटा, एक समय में मुनि स्वामी जी और हम भी इसी के उम्र के होते थे, अब थोड़े एज में एडवांस हम दोनों कर रहे हैं, पर ये आपकी सेवा के लिए तत्पर खड़ा हो। और जिस भारतीय जनता पार्टी, इस भारत में देश विरोधी तत्वों को, पीएफआई जैसे तत्वों को, जिस पीएफआई को पूर्व कांग्रेस की सरकार ने नई ऊर्जा दी थी, पीएफआई जैसे तत्वों को जेल के सलाखों के पीछे रखने का काम किया है, वो काम भारतीय जनता पार्टी ने। और पिछले वर्ष जब दत्तापीठ मंदिर में पत्थरबाजी हुई थी, उत्तर पत्थरबाजी लोगों को भी पकड़ पकड़ के जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी। ये डबल एजेंट की सरकार, ये डबल एजेंट की सरकार
24, 21 के 21 जिलों को आगे ले जाना है। ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी की है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हो, चाहे येडियुरप्पा जी हो, चाहे बोम्मई जी हो, सब साथ में मिलकर, मुनीस्वामी जी यहाँ हो, साथ में मिलकर भारत का झंडा तब पड़ेगा जब एक एक जिले का झंडा पड़ेगा। एक तरफ डबल की सरकार, एक ऐसी सरकार जो आगे देखकर कार्य करती है, एक ऐसी सरकार जो चाहे दिल्ली में बैठी हो, बेंगलोर में, बंगलुरु में बैठी हो, लेकिन पांव सदैव जमीन पे रहती है। निगाह आसमान पर पांव जमीन पर, आपके विश्वास और आपके साथ को लेकर, आपके आशीर्वाद को लेकर इस क्षेत्र में जन जन का विकास और विकास और प्रगति करने का संकल्प लेके आगे बढ़ो। और दूसरी तरफ एक ऐसी कांग्रेस की सरकार, जिस कांग्रेस को मुनीस्वामी जी और हम अच्छी तरह से जानते हैं, एक ऐसी सरकार जो केवल कांच में झांक कर रिवर्स गियर में चलती रहती है। एक फॉरवर्ड गियर की सरकार है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, और दूसरा रिवर्स गियर की सरकार। आपको तय करना है कि आपका भविष्य कहां सुरक्षित है, कौन सी सरकार आपकी प्रगति और विकास करेगी। और कांग्रेस के हर एक राज्य में देखो, जहां राज्य में सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे एक तरफ जनता त्रस्त है, वो पार्टी आपसी झगड़े में ही मस्त है। जहां जनता त्रस्त है, पार्टी आपसी झगड़े में ही मस्त है। और यहाँ जेडीएस और कांग्रेस की भी जुगलबंदी, कभी झगड़ा कभी मेल। 2018 के चुनाव में तो इतनी गालियां दी एक दूसरे का, इतनी गालियां दी, और चुनाव के बाद ऐसे गले मिल गए जैसे कि हिंदी चीन भाई भाई। तो इनको पहचानो आप, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। और एक वोट अगर जेडीएस को गया तो समझ लेना कि वो वोट कांग्रेस को गया, और अगर कांग्रेस को गया तो वो वोट गरीबों के लिए नहीं गया, वो वोट विकास के लिए नहीं गया, वो वोट भ्रष्टाचार के लिए गया, वो वोट अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए गया। अगर कांग्रेस को सोच समझकर हमें अपना निर्णय लेना होगा, और इस वातावरण में निर्णय लेना होगा। सिद्धरमैया जी बहुत कहते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। कितने स्कैम्स चले हैं कांग्रेस की सरकार में, सिद्धरमैया जी की सरकार में। मैं मानता हूं कि किसान मेरा अन्नदाता है, क्योंकि किसान अपना पेट नहीं भरता, किसान अपने घर वालों का पेट नहीं भरता, किसान अपने जिले का पेट नहीं भरता, किसान मेरे देश के 130 करोड़ जनता का पेट भरता है। कांग्रेस के शासनकाल में कर्नाटक में 4000 किसानों ने आत्महत्या किया है। इसका जवाब सिद्धरमैया जी को देना होगा, इसका जवाब कांग्रेस को देना होगा। और स्कैम्स की बात करो तो अभी 2 बजे है दोपहर की, कल सुबह तक की हम लोग आपको यहां बैठे हैं। एक बड़ी योजना निकाली थी इन्होंने, गंगा कल्याण योजना, ये कि नहीं? कहा था कि 36,000 ट्यूबवेल खोदे हैं हमने एक दिन में। अब मुझे बता दो, आपके आसपास किसी किसान के खेत में ट्यूबवेल देखा है? एक ट्यूबवेल नहीं, सारा पैसा खा लिया। इतना तो कि बच्चों के जूतों का योजना
कर्नाटक के चुनाव में ही कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष भी क्या कहते हैं कि मोदी जी सांप हैं। एक एक गाली जो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है उसका बदला आपको और हमें लेना होगा इस चुनाव में। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि अगर कहते हैं कि मैं सांप हूं तो ये मत भूलना कि भगवान शिव के गर्दन पर नाग देवता विराजते थे और इनकी एक एक गाली भगवान शिव ने जैसे अपने नीलकंठ में जहर पीकर एक नया अध्याय का शुरू किया था, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन सारे विपक्षी दलों की गालियों को पी पी कर देश को प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर किया। आज वो संकल्प हमको लेना। 3.5 साल कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और आज मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मुझे गर्व हो रहा है जब मैं कर्नाटक आ रहा कि 3.5 साल में जो 70 साल में कर्नाटक में नहीं हो पाया वो सपना साकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और येडियुरप्पा जी और बोम्मई जी ने 3.5 साल में किया। 3.5 साल में 2 नए IIT मेरे बच्चों के लिए, 7 नए यूनिवर्सिटी, बेंगलोर से मैसूरू का नया एक्सप्रेसवे 8,500 करोड़ का। 3.5 घंटे लगते थे मैसूर जाने के लिए, अब नए एक्सप्रेसवे में जाओ 1.5 घंटे में मैसूर पहुंचो। बेंगलोर से मैसूरू का एक्सप्रेसवे 18,000 करोड़ का, बेंगलोर से चेन्नई का एक्सप्रेसवे 31,000 करोड़ के आधार पर बेंगलोर से हैदराबाद का एक्सप्रेसवे बन रहा है। आज बेंगलोर बंगलुरु को पूरे देश में नहीं जाना पड़ रहा है, पूरा देश बंगलुरु आएगा। नई प्रगति, नई विकास, नई उमंग, नई सवेरा, नया उदय है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, प्रधानमंत्री के शासनकाल में भारत अग्रसर हो रहा है, एक एक राज्य अग्रसर हो रहा है। मेरे नौजवान बैठे हुए हैं यहाँ। पिछले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर किसी राज्य में आया है तो कर्नाटक में आया है। पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स किसी प्रदेश में स्थापित हुए हैं वो कर्नाटक में स्थापित हुए। एक जमाना था 2014 में जहां देश में केवल 462 स्टार्टअप थे, आज देश में 84,000 स्टार्टअप्स हो चुके हैं। मेरे नौजवानों को तो हथकड़ी लगाई गई थी, जकड़ी गई थी हाथों को, पूंजीपतियों के हाथ में थी, नौजवानों के हाथ में नहीं थी। उन हथकड़ियों को तोड़कर प्रधानमंत्री जी ने पूरी शक्ति और आशा मेरे नौजवानों के हाथों में डाली। ये परिवर्तन मेरे भाई और बहनों कर्नाटक में आया है। और उसी के साथ अगर आप देखो, जब बात करते हैं कि दिल्ली के नेता कांग्रेस के यहां के, कोई कनेक्ट नहीं है कर्नाटक के साथ। जैसे मधुमक्खी के छत्त में जब मधु आ जाती है ना, तो क्या होता है? क्या होता है? हाँ, तो क्या होता है? भुर करके चारों तरफ मधुमक्खी मंडराती है। चुनाव आता है तभी कांग्रेस का कार्यकर्ता निकलता है जनता के पास, क्योंकि आप शहर हो तो चारों तरफ मंडराने का कार्य करता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, गर्मी
सेवा के लिए तत्पर खड़ा रहता है। कोरोना आया था और आप और हम अपने जान के लिए हम लोग फिक्र कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने क्या किया? जब विश्व के सारे देश अपने दिमाग खड़े कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने कहा ये चुनौती है, पर मेरी भारत माता की जनता इस चुनौती को अवसर में भी पकड़ के छोड़ के रह गई। और जो 70 साल में हमें टीका वैक्सीन विदेश से आयात करना पड़ता था, चाहे मीजल्स हो, स्मॉल पॉक्स हो, झोली फैलाकर विदेश के देशों के सामने हमें खड़ा होना पड़ता था। जब कोरोना आया तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो आविष्कार भारत में हुआ। जो देश दुनिया से वैक्सीन खरीदता था, उसी देश में 2-2 वैक्सीन का आविष्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करा। ये कांग्रेस के लोग, ये जेडीएस के लोग सब कहते थे ये बीजेपी का वैक्सीन है, मत लेना, इस वैक्सीन में मांस है। और 4 महीने बाद जब वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर जाओ तो यही विपक्ष के नेता लाइन में खड़े थे, वैक्सीन लगाने। और एक बात मैं कहूं, जब आपको वैक्सीन लगा ये डब्बे के अंदर क्या मिला? और न्यूयॉर्क में, लंदन में जब जनता अस्पताल जाती थी तो पर्ची पे लिख के दिया जाता था, एस सुंदर पहला टीका लगा। लंदन और न्यूयॉर्क में पर्ची, और भारत में आपके फोन के डब्बे के अंदर सर्टिफिकेट लगा के दिया जाता है। ये भारत का कमाल है आज मेरे भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व। 3.5 वर्षों में कर्नाटक में क्या हो गया? स्वामी जी क्या हो गया? मैं तो चर्चा कर रहा हूं, मैं नेता नहीं हूं भाषण देने के लिए। 3.5 वर्षों में 48 लाख टॉयलेट कर्नाटक में बने। 42 लाख लोगों को, पुराने जमाने में क्या होता है, हमारा ये क्षेत्र तो विकसित है, जब गांव में जाते हो ना, गांव में जाते हो तो पानी की किल्लत, पानी है, तालाब है, तो घर में टोटी नहीं है। हम लोग तो टोटी कहते हैं नल को, नल नहीं है। और अगर घर में टोटी है, पानी नहीं है। एक ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकते हैं जिन्होंने कहा हर घर योजना के तहत 42 लाख घरों में कर्नाटक में 3.5 सालों में घर में नल लगी और घर में पानी। हमारी बहना गांव में, अभी भी भारत में कई गांव में लकड़ी और गोबर से चूल्हा जलाया जाता है। हम पुरुषों को तो ज्ञान भी नहीं और सूचना भी नहीं, हम तो पहुंच जाते हैं घर पे। किस कष्ट का सामना महिलाओं को करना पड़ता है उसका अनुभव हमको नहीं है। वो चूल्हा में फूक फूक कर लकड़ी और गोबर को जलाने के लिए एक दिन में 100 पैकेट सिगरेट का धुआं मेरी बहन और मेरी महिलाएं निकलती हैं रोज। 70 साल किसी कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने चिंता
चिंता नहीं की, केवल एक नरेंद्र मोदी ने चिंता किया कि महिलाओं के लिए फ्री गैस का कनेक्शन हमको दिलाना पड़ेगा। और उज्ज्वला योजना के तहत ऐसे 35 लाख महिलाओं को गैस का कनेक्शन 3.5 वर्षों में कर्नाटक में दिया गया है। अरे तालियां थोड़ी ज्यादा बनाओ तो महिलाओं के लिए, नहीं तो घर में खाना नहीं मिलेगा। सारे पुरुष बजाओ ताली, ताली बजाओ। हाँ महिलाओं की, हाँ तो आपको हमको सलाम को खाना नहीं मिलेगा। ये प्रधानमंत्री जी की सोच है। हमारे किसानों को किसान सम्मान निधि के आधार पर 54 लाख किसानों को कर्नाटक में 15,000 करोड़ रुपए की राशि, 15,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे के सीधे उनके खाते में डाला गया है। एक बटन प्रधानमंत्री दिल्ली में बजाते हैं और आपके खाते में 6,000 रुपए का है। पुराने जमाने में एक प्रधानमंत्री होता है, नाम ही लूंगा, समझदार पेशारा काफी, जो कहते थे कि 100 रुपया मैं भेजता हूं दिल्ली से, पर केवल 15 रुपया पहुंचता है खाते में। और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां दिल्ली में 100 रुपए का बटन दबाया तो 99 रुपए नहीं 100 रुपए आपके खाते में पहुंचता। और कैसे? 1,17,00,000 जन धन बैंक अकाउंट कर्नाटक के लोगों के लिए 3.5 साल में डाला है, ताकि बीच का बिछोली को निकाल के आपके खाते में सीधे केंद्र और प्रदेश सरकार का पैसा। ये डेवलपमेंट है, ये विकास है, ये अकाउंटेबिलिटी है, ये जवाबदेही है, ये नेतृत्व है। राज्य में येडियुरप्पा जी और बोम्मई जी का और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसी संकल्प से हम आगे बढ़ रहे हैं। 10 तारीख को जब आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा तो नए संकल्प के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। हमने संकल्प लिया है कि 5 साल में 10 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना बनेंगे गरीबों के लिए कर्नाटक के अंदर। हमने संकल्प लिया है कि कर्नाटक के अंदर महिलाओं के लिए 3 गैस सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। 3 गैस सिलेंडर उगाड़ी के दिवस पर, गणेश चतुर्थी के दिवस पर और दशहरे के दिवस पर। उगाड़ी है कि हमारे गरीब मजदूरों के लिए अटल आहार केंद्र के आधार पर पौष्टिक अन्न बीपीएल लोगों को दिया जाएगा। ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी। तो आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके सामने एक नौजवान खड़ा है, आपके आशीर्वाद के लिए। इनके पीछे मुनुस्वामी जी बैठे हुए हैं, इनके पीछे येडियुरप्पा जी और बोम्मई जी बैठे हुए हैं। इन पर प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का बर्दाश्त और आशीर्वाद है। मेरा साथी है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, आपका एक वोट 10 तारीख को जब आप कमल का फूल का बटन दबाओगे तो आप अपने विकास का, अपने क्षेत्र के विकास का और भारत के विकास का मार्ग प्रशस्त करोगे। हाथ उठाकर मेरे साथ संकल्प लो, मुट्ठी बांधकर